नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि दिसंबर 2024 में इनके साथ कैसे रहने वाला है। सबसे पहले तो आप इनका चार्ट देख लीजिए। चार्ट में दूसरे भाव में जो है मंगल है, चतुर्थ भाव में केतु है, छठे भाव में सूर्य के साथ बुध हैं, सप्तम में शुक्र हैं और नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में शनि है, दसम भाव में राहु हैं और 12वें भाव में गुरु हैं। साथ ही साथ 15 तारीख को सूर्य जो है ना धनु में पहुंच जाएंगे। मंगल जो है कर्क में ही वक्री हो जाएंगे, ठीक है। शुक्र जो है 2 तारीख को मकर में पहुंचेंगे और 28 तारीख को फिर कुंभ में पहुंच जाएंगे, यानी कि मकर राशि में यहाँ पे पहुंच जाएंगे 10वें भाव और अष्टम भाव में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इनका बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों में सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और किन क्षेत्रों में हमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इस समय मंगल जो है नीच राशि में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं और ये वक्री भी हो जाएंगे, यानी कि पिछले भाव में भी फल देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंगल कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाएंगे आप लोगों के साथ कि आप लोगों को यहाँ पे कष्टों का सामना करना पड़े। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अपनी मेहनत को जो है ना आगे ले जाना पड़ेगा खुद से ही, ठीक है। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ना, थोड़े से एक तरीके से देखा जाए तो दूसरों पे जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते। यहाँ पे देखो, दूसरे का भरोसा अगर आप लोगों को जीतना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पे नहीं तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, ठीक है। इनके चतुर्थ भाव में केतु बैठे, माता के साथ संबंध होंगे और देखा जाए तो ये मंगल का छाया ग्रह भी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अच्छे जो फल हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता है। थोड़ा बहुत जो है ना आप लोगों को एक तरीके से पीछे हटने की सलाह देता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है जिससे आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य बुध, ठीक है, छठे भाव में। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सूर्य जो है, ठीक है, शत्रु से एक तरीके से आपकी रक्षा करते हुए नजर आएंगे। शत्रु थोड़ा सा दबे रहेंगे, ठीक है। बुध जो है एक तरीके से बुद्धि का स्वयं का भाव भी होता है देखा जाए तो, ठीक है ना, बुध का। तो यहाँ पे बुध जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा प्रदान कर ही देंगे, यानी कि किसी न किसी क्षेत्र में रियायत मिल जाएगी। जैसे आप लोगों ने लोन ले रखा है या आप लोगों की एक तरीके से जॉब जो है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें थोड़ा सा शांत करेंगे यहाँ पे बुध। तो यहाँ पे ये बुध और सूर्य की जोड़ी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम रहेगी। फिलहाल तो शुक्र जो है सप्तम भाव में शुक्र जो है, ठीक है, ज़्यादा ये कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं कहे जाते, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मल है, मीडियम है। तो यहाँ पे कोई ख़ास ऐसी दिक्कतें नहीं हैं। आप लोगों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपके लिए उत्तम ही रहेगा, यानी कि एक तरीके से पार्टनर जो है आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए नज़र आएंगे। व्यापार में हाँ, थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से अपने व्यापार को जो चल रहा है उसे थोड़ा सा एक हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर हाईलाइट यहाँ पे करते हैं, आप लोग प्रचार करते हैं, तो उससे आप लोगों को व्यापार में फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद अष्टम भाव में देखा जाए तो कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, शांत है सब कुछ, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल स्वयं नीच में बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा सा आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। एक तरीके से देखा जाए तो अध्यात्म में थोड़ी सी रुचि आपकी यहाँ पे बढ़ती हुई आपको स्वयं महसूस दे जाएगी। शनि है, ठीक है, भाग्य भाव में। इस बात पे
आप लोगों को गौर करना पड़ेगा दोस्तों। शनि और राहु ने एक तरीके से देखा जाए तो इस साल, ठीक है ना, अधिकतर राशियों को एक आगे बढ़ने का जज्बा दिया है, मौका दिया है। लेकिन एक जो देखा जाए भाग्य भाव में बैठ के शनि, ठीक है ना, राहु के शतभिषा नक्षत्र में, तो ऐसे में क्या करेगा शनि, ठीक है, आपका देखो भाग्य थोड़ा सा धीरे जरूर चलेगा, लेकिन अचानक से परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यानी कि आप अगर किसी छोटी यात्रा पे जा रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे फलदायी साबित होगी, ठीक है। इसके बाद दसम भाव की बात करते हैं, जहाँ पे राहु स्वयं बैठे हुए हैं, ठीक है ना। राहु यहाँ पे बैठ के एक तरीके से देखा जाए तो नौकरी, प्रमोशन, ये सब कुछ एक यहाँ से देखते हैं। पिता का भाव भी देखते हैं, तो पिता के साथ थोड़े से जो विचार होते हैं, ठीक है ना, वो अलग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिता के साथ आप लोगों को यहाँ पे किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रमोशन अचानक से हो जाएगा, जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा। हो सकता है कि आप लोगों के मन में पहले से हो कि यार मेरा प्रमोशन कब होगा, लेकिन यहाँ पे अचानक से होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही दोस्तों शनि की एक दृष्टि जो है ना आपके 11वें भाव में भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पैसे से जो संबंधित चीज़ें हैं उनमें भी कोई ख़ास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत ही स्मूथ तरीके से, यानी कि बहुत ही आरामदायक तरीके से आप धन अर्जित करते हुए नजर आओगे, ठीक है। इसके बाद 12वें भाव में जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, देखो विदेश जाने का इतना कुछ है तो नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य और बुध की दृष्टि भी है और गुरु की इन पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो खर्चे हैं उन्हें अपने संभालते हुए नजर आओगे, और साथ ही साथ किसी फालतू की चीज़ में आप फंसने से थोड़ा सा बचते हुए नजर आओगे। ये देखो यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं तो ज्ञान पहले से ही दे देंगे आप लोगों को थोड़ा सा कि हाँ यहाँ पे जाने पे आप लोग फंस सकते हो। कुल मिला के देखा जाए तो आपकी कुंडली बहुत ही उत्तम बनी हुई है इस समय के हिसाब से। अधिकतर राशियों की कुंडली जो है इस माह उत्तम ही रहेगी दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी अगर जिसे कहते हैं ना उपाय करना है, तो वो उपाय जो है केतु से संबंधित है और मंगल से संबंधित है। और मंगल का जो छाया ग्रह है वो केतु है, आप लोगों को जैसे कि मालूम है। तो यहाँ पे मंगल को आप लोगों को सबसे ज़्यादा, यानी कि मंगलवार के दिन पूजा कीजिए। साथ ही साथ आप लोग जो केतु को भी यहाँ पे एक तरीके से जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें शाम के वक्त खाना देते रहिए। इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों में एक तरीके से देखा जाए तो राहत मिलती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा भाइयों के साथ विवाद रह सकता है, लेकिन अगर आप ये लोग ये उपाय करते हैं तो उन चीज़ों में भी कमी आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो कमेंट में ज़्यादा जय श्री राम लिखिए, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।